आजकल YouTube पर श्री यंत्र की, श्री साधना की, इनकी चर्चा कुछ ज़्यादा ही हो रही है। इस विषय में आप लोगों को ज़रा सावधान रहना चाहिए। पहले तो ये जाने कि ये वास्तव में है क्या। श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ, और विद्या तो आप जानते हैं। तो श्री विद्या का अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ विद्या, यानी एक ऐसी विद्या जिससे आपको संसार में और परलोक में हर चीज प्राप्त हो सकती है। धन से लेकर, यश से लेकर मोक्ष तक कुछ भी आप इस विद्या के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि आखिर ये विद्या देने का अधिकारी कौन है और इसको ग्रहण करने का अधिकारी कौन है। ये सब बातों का अगर आप सम्यक रूप से विचार करके आप कार्य करेंगे तो आप कहीं पर भी धोखा नहीं खाएंगे। क्योंकि आजकल जिस तरह का यूट्यूब्स पर या इस पर जो वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरह का ज्ञान इसके बारे में बांटा जा रहा है, उसको देख के ऐसा लगता है कि बस आपको श्री यंत्र मिल गया और आपके साथ सब कुछ घटित हो जाएगा, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, एक बात आप ध्यान रखें कि किसी भी देव की आराधना आप करते हैं, किसी भी इष्ट की आराधना करते हैं, तो इसमें 3 चीजें प्रमुख हैं: मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्र उस देव का, उस इष्ट का कारण शरीर है, और तंत्र उसका सूक्ष्म शरीर है, और यंत्र उसका स्थूल शरीर है। यंत्र अगर सही विधि के द्वारा बना हुआ है, सही योग्यता के साथ बना हुआ है, तो यंत्र को अगर आप स्थापित कर लेते हैं सही विधि के अनुसार, जैसा हम आपको बताते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति भी इसकी साधना करके और उस स्थान पर पहुंच सकता है जहां पर कि उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाए, और भी इसमें अधिक सोपानों तक वो जा सकता है। क्योंकि धन, ये बात भी सत्य है कि धन जिसे हम कहते हैं, वैभव जिसे हम कहते हैं, या श्री जिसे हम कहते हैं, वो मनुष्य को अपनी कुंडली के योग के अनुसार ही प्राप्त होती है। हर किसी को वो प्राप्त नहीं होती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसको करने के बाद दरिद्र रह जाएंगे, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो श्री विद्या का अर्थ है, आप ये समझिए कि अगर आपके भीतर का बीज फलित हो गया, जिस कार्य के लिए आप इस संसार में आए हैं, वो कार्य आपको पता नहीं होता, बहुत लोगों को नहीं पता होता कि हम किस कार्य के लिए आए हैं। उस बीज का प्रस्फुटित हो जाना, यही श्री विद्या का फलित हो जाना है। बहुत से लोग इसका अर्थ ये समझते हैं कि श्री विद्या या श्री साधना करने से हमको अपार धन दौलत की प्राप्ति हो जाएगी। कई बार ये हो भी जाता है, लेकिन आपको यश मिल जाए, आपको विद्या मिल जाए, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए, आपके भीतर जो बीज परमात्मा ने डाला है वो आपका फलित हो जाए, ये सब श्री विद्या के फलित होने के ही लक्षण हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि इससे ही होगा। लेकिन हाँ, इसको करने से वो साधन आपके आसपास जरूर ऐसे जुड़ जाते हैं जिससे कि आपकी धन की समस्या या आपकी जो परेशानियां धन संबंधी वो दूर हो सके। तो इसको आप करिए, लेकिन आप करें बड़े सावधानी से, क्योंकि इसकी दीक्षा जो देने वाले लोग हैं, जो इसकी दीक्षा देने वाले गुरु हैं, उनको स्वयं भी श्री कुल में गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित होना बहुत आवश्यक है। अगर वो जैसे यानी शंकराचार्य है, तो आदिगुरु शंकराचार्य ने इस बात की स्थापना की थी कि शंकराचार्य जो होंगे चारों मठों के, वो तो किसी भी प्रकार की आपको दीक्षा दे सकते हैं। लेकिन इनके अलावा जो और संत हैं या जो और साधक हैं, जो श्री कुल में उत्पन्न हैं, जो कि श्री कुल में साधना कर रहे हैं और गुरु शिष्य परंपरा से उसमें दीक्षित भी हैं, वो आपको श्री विद्या की दीक्षा दे सकते हैं। और रहा सवाल उसको ग्रहण करने का, तो ग्रहण करने के लिए जो साधक है, उस साधक में भी कुछ गुणों का होना आवश्यक है। जब आप श्री सूक्त की या श्री विद्या की साधना करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ विशेष नियमों का भी पालन करना होता है। जैसे आप ब्रह्मचर्य से रहें, अभक्ष भक्षण न करें, और भी इस प्रकार के जो साधना में आवश्यक
अंग हैं वो सब आपके पास होना आवश्यक है और एक श्रेष्ठ गुरु के माध्यम से आपको उस दीक्षा का होना आवश्यक है। अगर आप किसी दूसरे कुल में दीक्षित हैं तो आप श्री विद्या की आप दीक्षा नहीं दे सकते। इन सब चीजों का सम्यक रूप से विचार करके ही आप इसमें आगे बढ़ें। इसके अतिरिक्त अगर यंत्र आपको कहीं उचित स्थान से और सही प्रकार से बना हुआ प्राप्त हो जाता है, इसका ऑरा आप चेक कर सकें, उस यंत्र की स्थापना अगर आप करें तो आप साधना अगर दीक्षा लेके नहीं कर रहे तो उपासना आप अवश्य कर सकते हैं और उपासना से भी आपको लाभ मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको योग्य गुरु नहीं मिल पा रहा जो उस कुल में दीक्षित हो जो आपको दीक्षा दे सके, तो आप यंत्र स्थापित करके सही विधि के अनुसार यानी शास्त्रीय विधि के अनुसार यंत्र की स्थापना करके आप उसकी उपासना कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके कष्ट, आपकी जो दरिद्रता है उसका नाश निश्चित रूप से होता है और आपके बिगड़े हुए कार्य निश्चित रूप से बनते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो बहुत आवश्यक चीजें वो मैंने श्री विद्या के बारे में बताई। बाकी आप एक बात समझ लें कि ये सारी बातें इतनी गोपनीय हैं कि इनको मैं सार्वजनिक रूप से चर्चा आपके साथ नहीं कर सकता। अगर कोई ये चाहता है कि इसकी चर्चा हम आपसे और अधिक उसमें करें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस विषय में यंत्र के विषय में भी आप संपर्क कर सकते हैं। यंत्र आपको बहुत अच्छे ऑरा का यंत्र आपको यहाँ से प्राप्त हो सकता है, जिसे आप दीपावली पर अपने यहाँ स्थापित करके उसकी विधि भी आपको बता देंगे। वो सब करके आप उसकी उपासना कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा आपकी परेशानियों में, आपकी दरिद्रता में, आपकी जो तकलीफें हैं आम जीवन की, उनमें आपको आसानी रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्म रस विद डॉक्टर राजीव मिश्र। नमस्कार, शुभ रात्रि।